गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में देखा था कि जिन को मतलब जिन गंगायु लेके जा रहे थे और जिन गंगायु को गुस्सा आ रहा था क्योंकि एक एडॉप्टेड सन के लिए इतना ज़्यादा प्यार और वो उसके क्लैन से इतना अमीर क्लैन से रिश्ता भी तोड़ रहे हैं। तो उनको गुस्सा ज़रूर आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। उन्हें इंसल्टिंग फील हो रहा है कि वो लोग उन्हें इंसल्ट कर रहे हैं। तो ना वहाँ पे ना लैंसन ना विंग की तरफ देखते हैं और विंग ना अपने बाबा की गर्दन में बैठ कर वो ना रो रहा था और बोल रहा था, मुझे मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, ये लोग यहाँ पे लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे लोटस पहुँच जाना है, मुझे मम्मा के पास जाना है। तो ना वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉइस आती है और बोलती है, मम्मा यहाँ पे है। मैडम यू आ गई थी। मतलब मैडम यू को पता नहीं था कि विंग के साथ कुछ हुआ है, इसीलिए मतलब लैंड में आना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे मैं जंग फैमिया ने मैडम यू को नहीं बताया था। मैडम यू विंग को लेके बहुत पर्टिकुलर है और बहुत ज़्यादा पोसेसिव है। तो ऑफ कोर्स उसका मतलब सबसे छोटा बेटे को वो मतलब पैम्पर करती है एकदम। बच्चे मतलब जब वो बच्चा था तब से उसे पैम्पर करती आई है, तो ऑफ कोर्स वो उससे प्यार करती है। तो विंग को वो खोना बिल्कुल प्रेफर नहीं करेंगी। तो ना विंग ना अपनी माँ को मतलब मैडम यू की बात जब वो सुनता है ना तो ना देखता है कि वहाँ पे मैडम यू है। तो ना भाग के जाके अपनी मॉम की गले लग जाता है और बोलता है, मम्मा यहाँ के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, यहाँ के लोग मुझे पनिश करते हैं, मुझे डांटते हैं, मुझे बिल्कुल भी बात नहीं करने देते, मुझे खेलने नहीं देते, मुझे स्नैक्स खाने नहीं देते, यहाँ के लोग मुझे बुली करते हैं। तो ना वहाँ पे मैडम यू विंग को शांत करवाती है और बोलती है, अच्छा ठीक है, मैं सबको पनिश करूँगी जिन जिन लोगों ने मेरे बेटे को बुली किया है। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं, जन कहाँ पे है। तो ना वहाँ पे मैडम यू का नज़ीरियन चमक रहा था। तो वहाँ पे ना मतलब जिन गंगायू की पत्नी आती है और बोलती है, उसे सज़ा मिलेगा, उन्हें उसे सज़ा मेरे पति देंगे। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलती है, नो थैंक यू, हम सज़ा दे सकते हैं। ऐसा बोल के बोलती है, आपकी भतीजी को बुलाइए वरना बहुत बुरा हो जाएगा मेरे से कुछ। तो ना वहाँ पे मेलाइन कुलन बोलते हैं, हमने सज़ा दी है उसे। तो वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं, मैं नहीं मानती आपकी सज़ा, आप अपनी सज़ा दीजिए। मैं माँ हूँ और मैं अपने बेटे के साथ मिसबिहेव का सज़ा खुद देना प्रेफर करूँगी। तो मैडम यू कितनी ज़्यादा स्टबन है, एवरीवन नो कल्टिवेशन वर्ल्ड में जब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओमेगा ही मैडम यू है और मैडम यू के बाद स्पिरिचुअल वेपन भी है। तो ऑफ कोर्स ये उनके लिए एक प्लस पॉइंट है और मैडम यू जीडियन से कभी भी कुछ भी कर सकती है। और अभी तो वो इतने गुस्से में है कि वो चाहे तो किसी का मर्डर भी कर सकती है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने टेल्स को हिला रहा था। तो मैडम यू ना विंग को अपनी बाहों में लेके बोलती है, मेरे बेटे के साथ मिसबिहेव करने वाले को मैं खुद अपने हाथों से सज़ा दूंगी, मेरे बेटे के सामने, कि मेरे बेटे को भी पता चले कि अगर कोई आपके साथ मिसबिहेव करता है तो उसके पास उसकी माँ और उसके बाबा होते हैं, लेकिन खुद को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ना वहाँ पे जिन को लाने के अलावा किसी के पास मतलब कोई भी तर्क वितर्क नहीं था। तो ऑफ कोर्स मैडम उसे कोई भी लड़के मतलब अपने लिए शामत नहीं लाना चाहता ऑफ कोर्स। तो इसीलिए ना मैडम यू ना जब आती है तो जिन को अपने सीढ़ियों से मार के विंग उनकी बाहों में था। तो ना मैडम यू बोलते हैं, देखो मैं कैसे सजा दे रही हूँ, कोई अगर तुम्हारे साथ ऐसा करे तो इस इतनी आसानी से सिर्फ नाखून मार के छोड़ना नहीं चाहिए, उसे कैसे अपने घुटनों में लाना है, तुम्हें ये दे सीखना चाहिए विंग। तो ना विंग अपना सर हाँ में हिलाता है और बोलता है, हाँ माँ। तो ना ऐसा देखता है कि वो ना एक मुस्कुराहट देता है जिन को, क्योंकि लैंजन से भी उसे मार पड़ी, उसके अंकल से भी मार पड़ी, अभी यानी मतलब मैडम यू से भी पार रही है और यंग फेमिया तो उसे कच्चा छबाने वाले लुक ही दे रहे हैं। तो उसने मतलब एक गलती करके शायद 1000 बार उसकी सज़ा मिल चुकी है उसे।
लेकिन फिर भी कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो ना विंग ना अपनी मॉम के बाहों में ही ना वो मतलब एक कप ले रहा था रोते रोते। तो मैडम यूँ बोलती है, इट्स ओके ना मेरा कपकेक, शांत हो जाओ, आशो चलो आशिन, मैं तुम्हें कमरे में लेके जाती हूँ। फिर ना मैडम यूँ लेके जाती है विंग को, अपने हाथों से खाना खिलाती है और उसे सुला देती है। तो ना वहाँ पे मैडम यू लैन लैन कुरैन के पास जाती है और बोलती है, क्या तुम ये करना चाहते हो? तो बोलते हैं अभी अनाउंस करना ज़रूरी है। मैडम यू बोलती है, तो बोलते हैं क्या तुम नहीं चाहते अभी अनाउंस करना? तो बोलते नहीं, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वक्त निकले, सब सही टाइम पे हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ना वहाँ पे यान लिख आती है और बोलती है माँ लेकिन विंग को, तो ना मैडम ये बोलती है, विंग को तुम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ये तुम लोगों की गलती है, लेकिन मैं उसे अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, उसे मेरी तरह से स्ट्रांग बना के फिर लैंड में भेज दूँगी, तुम लोग विंग को सिखा नहीं पाओगे। तो ना वहाँ पे मतलब मैं लैन कुरैन बोलते तुम हमें इंसल्ट कर रही हो, हम एम्प्रर हैं, हम ड्रैगन से, हम सिखा नहीं पाएंगे। तो बोलता है कि विंग तुम्हारी बात सुनता है। तो ना वहाँ पे मतलब लैन कुरैन ना मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सच में विंग उनका बात नहीं सुनता। विंग एक नॉटी फॉक्स है, तो ऑफ कोर्स उस फॉक्स को संभालना इतना आसान नहीं है। तो वहाँ पे ना मैडम ये वो एक स्मर्क वाली मतलब वी मतलब लैन कुरैन को देखते हैं और बोलते हैं क्या फ़ायदा हुआ ड्रैगन होने का, हाँ कुछ भी नहीं, एक फॉक्स को ही संभाल नहीं पा रहे। हाँ अभी तो सिर्फ 3 टेल्स है, उसके जब 9 टेल्स अपनी 16 साल की उम्र में सारे निकल आएंगे, फिर कोई क्या उसे रोक पाएगा? तो ना वहाँ पे सब लोग ना मैडम यू की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, हम सबको पता है कि विंग एक 9 टेल फॉक्स है और उसके 3 टेल्स हमने बाहर निकाले और 6 टेल्स को हमने ही हाइड करके रखा हुआ है, वरना वो कब के बाहर आ चुके होते। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के ऊपर कोई भी हमला हो, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और मुझे पता है कि मेरे ओमेगा सन का मीट भी मिल चुका है, लैन वांगजी, लैन क्लैन का सबसे मतलब बेहतर ड्रैगन, बोल सकते सुपीरियर ड्रैगन। मुझे पता है ये मेरे बेटे के लिए ऑनर की बात है, लेकिन ये तुम्हारे क्लैन के लिए भी ऑनर की बात है कि वो एक 9 टेल फॉक्स है। तो ना वहाँ पे जैंग फैमिया ना अपनी वाइफ को देख रहे थे कि वो मतलब लैन कुरैन को कैसे बातें सुना रही है। लैन क्लैन के लोगों को बातें सुनाना इतना आसान नहीं है, कोई भी ऐसे बातें सुना नहीं पाता। लेकिन मैडम यू थोड़ा सा डिफरेंट है, उनके ना 4 टेल फॉक्सेस है, मतलब वो 4 टेल फॉक्सेस है, उनके 4 टेल है। तो ना उनका मतलब थोड़ा सा ज़्यादा वो मतलब शक्तिशाली है सारे फॉक्सेस के। लेकिन बीइंग तो 9 टेल है, तो वो तो रेयर ही है, वो तो हज़ारों सालों में एक बार होता है। तो ना बीइंग की तरफ देख के बोलता है, वो मेरा बेटा है, मैं उसे संभाल सकता हूँ, तुम नहीं संभाल सकते कुरैन। तो ना लैन कुरैन बोलता मुझे पता है, बचपन से तुमने संभाला है, इसीलिए तुम उसे संभाल भी पाओगे, इससे में कोई शक नहीं है, लेकिन हमें मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ का कुरैन है, वो हमारे तरफ से सारी चीज़ों को हैंडल करना उसे आना चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग मतलब मैडम यू बोलते तुम्हें क्या लगता है? उसने उसे सज़ा दी, खुद ने नाखून उस पे गिराए, अपने अल्फा से उसे मार पड़वाई, तुमसे उससे पनिशमेंट दिलाई, अपने अंकल से पनिशमेंट दिलाई, अपने बाबा से भी शायद उसने पनिशमेंट दिला दी होगी। तो ना जैंग फेमिया बोलते हैं हाँ। तो बोलते उसने मुझसे भी पनिशमेंट दिलाई, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुआ जब तक मैंने उसे पनिश नहीं किया, तुम सबसे उसे पनिशमेंट दिलवाई, यहाँ तक कि जियांग चैन से भी उसे पनिशमेंट दिलवाई। तो ना वहाँ पे सब लोग ना शौक थे और मतलब उन्हें ये सब सोचा ही नहीं। तो वो होता है वो एक नोटिस मतलब फॉक्स है, वो अपना बदला कैसे लेता है देखा तुमने? वो एक बार में ही बदला नहीं लेता, एक बार में ही उसे सेटिस्फाइंग नहीं लगता। वो जिन जिन लोगों को जानता है और जिन जिन लोगों को वो यूज़ कर सकता है
अपना बदला लेने के लिए उसने लिया सबसे। लास्ट में उसने उसने मम्मा को भी ढूंढा। उसे अपनी मम्मा से भी उसे सज़ा दिलानी थी क्योंकि उसके ईगो को लगा था उसे। तुम्हें क्या लगता है उसके साथ सिर्फ मिसबिहेव हुआ था? उसे बातें भी सुनाई गई थी, उसे बहुत गंदी गंदी बातें भी बोली गई थी। इसीलिए उस जनरेशन को उसकी औकात दिखानी थी मेरे बेटे को। तो ना वहाँ पे लैन कुरन बोलते तुम्हारा ही तो बेटा है इसीलिए तुम्हारी जैसा ही हुआ है। तो ना वहाँ पे जय मैडम यूँ बोलती है हाँ इसमें कोई दोहराए नहीं है कि वो मेरा बेटा है और मेरे मेरे ऊपर ही गया है, मैंने उसकी परवरिश की है और मैं वो प्राउडली बोलती हूँ कि आई लाइक माई सन और मेरा सन ऐसा है तो इसीलिए अच्छा है। तो ना वहाँ पे मतलब लेंसन मतलब शौक था कि क्या उसका ओमेगा इतना मतलब क्या बोलते हैं नेक्स्ट लेवल का बदला लेने वाला है किसी से भी। अगर उसने कुछ किया तो वो सबसे उससे क्या डांट पड़वाएगा या फिर मार भी पड़वा सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। और विंग लैंसन को बता दिया था मतलब लैन कुरन ने कि विंग एक 3 टेल फॉक्स है वो तुम्हारा मीट है। तो ना वहाँ पे फिर लैंसन को तो पहले यकीन नहीं हुआ, फिर जब उसके अल्फ़ा ने भी ये कंफर्म कर दिया कि हाँ ये तुम्हारा मीट है तो ऑफ कोर्स उसे पता मतलब इसे होना चाहिए, इसे फील हो रहा था। तो ना वहाँ पे लैंसन ना विंग की तरफ देख के ना मतलब मतलब एक हाई होता है ना कि हाय ये भी मेरे किस्मत में ही था क्या। क्योंकि लैंसन एक बहुत शांत किस्म का और अल्फ़ा था, ड्रैगन था, और विंग उससे टोटल अपोजिट, लाउड स्क्रीमिंग नॉटी एकदम बबली सा। तो दोनों ही ऑपोजिट थे लेकिन दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। तो विंग ना लैंसन को मतलब लैंसन विंग की तरफ देख के एक स्माइल देता है और बोलता है जो है यही है अभी। तो ना वहाँ पे लैंशिचन ना बोलता है कि आपको क्या शादी नहीं तोड़नी चाहिए थी मिस यानली। तो ना वहाँ पे मैडम यू बोलते हैं तुमने शादी तोड़ दी। तो बोलते हाँ मुझे शादी नहीं करनी। वो लोग बहुत घमंडी है माँ, और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे भाई के ऊपर ये सारी चीज़ें हो गई हैं और मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी दोबारा से अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। और वहाँ के अल्फाज बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो बोलते हैं तो मैडम यूँ बोलते हैं मैं भी नहीं चाहती थी लेकिन ज़बान दे दी थी इसलिए मुकर नहीं पाई थी। तो बोलते हैं हाँ ये अच्छा एक क्या बोलते हैं एक्सक्यूज़ है शादी तोड़ने का। तो ना वहाँ पे मैडम यू ना विंग की तरफ मतलब लंजन की तरफ देख के बोलती है तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि विंग को तुम कैसे संभालोगे। तुम जितने शांत हो विंग उतना ही लाउड है। तो मैडम यू को ना लैंसन वो करता है क्योंकि वो एल्डर है और विंग की मॉम है उसकी मीट की मॉम। तो ऑफकोर्स उसे मतलब रिस्पेक्ट तो देनी पड़ेगी। सासू माँ को अगर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा तो घर में चूल्हा नहीं चलेगा, उसे पता है। तो ना वहाँ पे विंग ना सो रहा था तो सब लोग ना विंग को अकेला कमरे में छोड़ के नहीं गए थे। वहाँ पे सब मतलब कुछ डिसिपल्स लैन क्लैन के और जियांग क्लैन के थे। तो विंग ना वहाँ पे मतलब उसे नाइटमेयर्स आ रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग मतलब थोड़ा सा बोल रहा था मामा नहीं, ऐसा कुछ कर रहा बोल रहा था। तो वहाँ पे ना मैडम यू को भनक लग गई उसके सन को नाइटमेयर्स दोबारा से आ रहे हैं। तो ना भाग के विंग के पास जाती है और उसे अपनी बाहों में लेके बोलती है कुछ नहीं होता, मम्मा है ना, मम्मा आपके पास है। तो ना सब लोग मतलब चौंक गए थे मैडम यू की इंस्टेंट कैसे काम करती है एक मदर की। मैडम यू पागल हो गई थी जब विंग को मतलब नाइटमेयर्स आ रहे थे, विंग को भाग के विंग के पास वो सब लोग बातें कर रहे थे, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन हो रहा था। मैडम यू वहाँ से भाग के आ गई थी विंग के पास। तो सारे वहाँ के सर्वेंट्स भी थोड़ा चौंक गए थे कि एक मदर की मतलब वो तो अडॉप्टिव सन है ना, इतना दिल से दिल तक कैसे रिश्ता हो सकता है, मतलब इतना प्यार। तो मैडम यू ना विंग को कंसोल करती है और विंग ना मैडम यू की गर्दन पे अपना सर रख के ना नींद में ही रो रहा था। और विंग को वो कंसोल कर रही थी, बोल रही थी सुखिए सुखिए, मम्मा है, मम्मा तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जा रही है, मम्मा तुम्हारे पास ही है। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा एक कामली एक रिलीफ का ब्रेथ लेता है और मैडम यू के गोद में ही दोबारा से सो जाता है। तो ना वहाँ पे लैंसन देखता है कि उसकी ससुर मतलब सास
उसकी मेट के लिए कितना पोसेसिव है। अगर उसने कुछ भी किया तो उसकी सास आके उसको सीढ़ियों से ना मारने लगे। मतलब भी लेसन यही सोच रहा था। तो ना मैडम यूँ देखती है, बोलते जो सोच रहे हो वैसा ही होगा, अगर तुमने कुछ किया तो गलत। तो ना वहाँ पे लेसन स्टंट हो गया था कि मैडम यू के दिल का मतलब वो पढ़ सकता है, दिल की बातें। लैंड क्लैन के ड्रैगन्स पढ़ सकते हैं, फॉक्स भी पढ़ सकते हैं, मुझे पता नहीं था। तो ना वहाँ पे ना विंग ना मतलब मैडम यू ना बोलते तुम्हारे चेहरे पे ही वो क्वेश्चंस लिखे हुए थे इसीलिए पढ़ लिया, मैं कोई अंतरात्मा नहीं पढ़ सकती। तो ना वहाँ पे लेसन एम्बैरस हो जाता है। तो ना उसका सर वो नीचे कर लेता है और ना वो कुछ भी नहीं बोलता उससे, मतलब अभी कुछ बोला ही नहीं है क्योंकि वो बहुत एम्बैरस, उसका रेड रेड हो गया था चीक्स पूरा। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट शेयर ज़रूर करना और कमेंट करना ज़रूर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे आप लोग कुछ स्टोरीज़ रिकमेंड्स करते हो, ऐसे ऐसे स्टोरीज़ मैं बोलूँ तो मुझे अच्छा लगता है और मैं उसमें वर्क करने की पूरी कोशिश करूँगी गाइस। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। और मैं कमेंट अभी पढ़ नहीं पा रही हूँ रिसेंटली, कोई और पढ़ के मुझे बोल रहा है तो मैं उससे थोड़ा सा पढ़ के वैसे रेफरेंस लेके मतलब बनाऊँगी। ओके, आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।